श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का यह दिव्य श्लोक कहा, तभी हृदय में स्फूर्ति हुई। अरे वाह, वो संपाति कह रहे थे कोई अशोक वाटिका नामक स्थान है जिसके मध्य में श्रीमद् जानकी जी बैठी होंगी। विचार किया कहां है, तभी देखा एक दिव्य कोने में बगीचा जिसके चारों तरफ बड़ी सुंदर सुंदर जूही, केतकी, बकुल, मौलश्री, शीश चंपा, पाटिल की झाड़ों की बड़ी सुंदर सीमा बनी हुई है। ठीक उसके बज्ज में बीच में बड़े सुंदर बेल बूटों का एक दरवाजा है और ऊपर पुष्प की ही राशि से अशोक वाटिका नाम का दिव्य मंगल में शीर्षक स्थान डला हुआ है। श्री हनुमंतलाल जी इसके भीतर गुप्त रूप से प्रवेश करते हैं। चारों तरफ, एक तरफ बड़े सुंदर बरगदों का वन है, एक तरफ बड़े सुंदर अश्वत्थ वृक्षों का वन है। विविध रूप से उसके बीच में एक दिव्य मार्ग है। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष में कूदते हुए श्री हनुमान जी भीतर की तरफ जाते हैं तो अचंभित हो जाते हैं। 1000 स्वर्ण के खम्भों का एक दिव्य मंडप तैयार है। उसके द्वार के ऊपर नीचे ही 100 सीढ़ियों की दिव्य सोपानें अवस्थित हैं। जब उसके भीतर प्रवेश किया, एक दिव्य स्वर्ण के द्वार का बड़ा सुंदर गर्भगृह बना हुआ है। जब उसके भीतर देखा तो पहली सीढ़ी माणिक की है, दूसरी सीढ़ी स्वर्ण की है, तीसरी सीढ़ी पुखराज की है, चौथी सीढ़ी स्फटिक की है। ठीक उसके पीछे से छत को फोड़ करके एक अशोक का वृक्ष निकला हुआ है और उससे टिक करके एक दिव्य भगवती विराजमान है। इस मणिमहालय के बीच में श्री हनुमंत जी ने ऐसी रूपवती का दर्शन किया, ऐसी रूपवती जिसके चरणारविंदों की नखमणि से उत्पन्न होने वाली तेज राशि के सामने करोड़ों करोड़ों सूर्य भी नीलाम हो जाएगा। आहा, ऐसी अनुभूति। हनुमान जी संकोच में पड़े, मैं जाऊं कैसे, अप्रोच कैसे करूं, पकड़ूं कैसे, पहुंचूं कैसे, कहूं क्या। एक बात कहूं मैं, कामना प्रार्थना में बड़ा संकोच होता है महाराज। जो सब कुछ दे सकता है उससे कुछ कुछ कहने में बड़ा संकोच होता है। हनुमान जी बड़े सकुचा गए, क्या मुंह दिखाऊं, क्या कहूं इनको। द्वारपाल ने उसी समय घोषणा करी, सावधान सावधान सावधान, द्वार के ऊपर अखिल ब्रह्मांड साम्राज्यापति भूपाल मौनि मणिमंडित पादपीठ, अखिल वेदोपासना संयुक्त सम्राट महाराज लंकेश का आगमन हो रहा है। डिम 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 घोष होने लगी। अपनी अनंत दिव्य पत्नियों के साथ चंद्रशाला खड़क को लेकर नीचे भूमि के ऊपर उसकी लकीर से उसको लिधड़ाते हुए, उससे एक लकीर को खींचते हुए अपने दिव्य स्वरूप लावण्य को लेकर के जब उसके ऊपर पड़ी हुई कंठ की रुद्राक्ष की माला हिल करके उसकी छाती से टकराती थी तो ऐसा लगता था कि हिमालय के ऊपर बैठा हुआ गंधर्व मृदंग बजा रहा हो। ऐसी सुषमार शोभा के साथ, आहा, उसके अंग के ऊपर पड़े हुए श्यामल वस्त्र जिसके कोने में स्वर्ण की दिव्य जड़ाऊ महाराज रेखा थी और उसके बीच में चमचमाता हुआ तेजस्वी उसका मुख, ऐसा लगता था कि घनघोर रात्रि में पूर्णिमा का चंद्रमा उदय हो गया हो। ऐसी उसकी दिव्य सुषमा। रावण जब आया अकेला नहीं आया महाराज, मंदोदरी और अपनी संपूर्ण पत्नियों को संग में लेकर के आया। जैसे ही सामने जाकर के खड़ा हुआ, सीता जी ने एक तृण को उठाकर मुंह फेर लिया। संकोच के वशात मानो इस तृण को उठा करके संकेत कर रही हूं कि एक सीमा तक आने को तुझे स्वीकृति है, परंतु अगर सीमा का उल्लंघन किया तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जितनी सामर्थ्य है, इंद्र के वज्र में जितनी सामर्थ्य है, शिव के त्रिशूल में जितनी सामर्थ्य है, विष्णु के सुदर्शन और गदा में जितनी सामर्थ्य है, इस अन्य अन्य प्रकार के दिव्य खड़ग आदि देवी के नव हाथों में विद्यमान नव शास्त्रों की जितनी सामर्थ्य है, उन संपूर्ण साधनों का, सामर्थ्यों का आवाहन करके अगर इस तृण को मैंने छोड़ दिया तो तेरा रोम रोम ब्रह्मांड में विदित हो जाएगा। सामने बैठी सीता जी ने तृण को उठाया। रावण सामने खड़ा होकर के कहता है,
हे जानकी, वो वनवासी, वो त्यागी, वो घर से निकाले हुए राम के स्नेह में बैठी है, देख रही है ये पूरे साम्राज्य को तेरे चरणों में मैं लुंठित कर दूंगा, ये मेरी दिव्य रूपवती संपूर्ण नारियों को तेरी दासी बना करके रख दूंगा। एक बार हाँ तो कह दूंगा, अब तो मैं तेरा हरण करके ले आया। वो कैसा तेरा पति है जो तुझे न बचा सका? सीता जी बोली, रावण तू सत्य कह रहा है, आज मैं पूरी दुनिया को एक बात बताना चाहती हूं, तू मेरा पति नहीं है, और अगर केवल पति होते तो तेने जो कार्य किया है उसमें विघ्न आ चुका है, क्योंकि तू मेरा हरण करके आ गया, इसलिए उसके पतित्व में संदेह किया जा सकता है। पर मैं पूरी दुनिया को एक बात कहना चाहती हूं, श्री राम मेरे पति नहीं हैं, अगर पति होते तो कब का छोड़ देती, वो मेरे प्रिय हैं। और प्रिय में एक युक्ति है, क्या तू जितना दूर ले जाएगा वो उतने करीब हो जाएगी।